1965 की जंग में जहां पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका हवाबाज मुल्क की फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत कर रहे थे, तो वहीं C-130 तैयारों पर मुश्तमिल नंबर 35 विंग के हवाबाज और नेविगेटर्स भी किसी से कम साबित न हुए। बाकायदा जंग के आगाज से पहले ही जुलाई के अवाइल में ये जांबाज जंग में शामिल होने वाले सबसे पहले शाहीन थे। अपने मायानाज विंग के कमांडर सलाउद्दीन जाहिद बट की ज़ेर क़यादत 2 अदद C-130 तैयारों ने कश्मीर के महाज पर पाक फौज को बरवक्त कुमक पहुंचाकर बहादुरी की नई तारीख रकम कर दी। इब्तदा से ही ये मिशन तकरीबन नामुमकिन समझा जा रहा था, मगर नामसाइद हालात और इंतहाई ख़राब मौसम के बावजूद हिमालय के बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान 23 अगस्त की घुप अंधेरी रात में इन हवाबाजों ने समान रस्त पैराड्रॉप करके नामुमकिन को मुमकिन में बदल दिया और साथ ही जुर्रत की एक नई मिसाल कायम कर दी। 17 दिन पर मुहित इस जंग में एरिक हॉल और जाहिद बट ने जब C-130 तैयारे को बमबार में तब्दील करने का एक अछूता आइडिया मुतारुफ कराया तो तमाम दुनिया फर्द हैरत में पड़ गई। सर पर कफन लपेटे ये जांबाज अपने निहत्ते C-130 तैयारों के जरिए कभी BRB और अटारी के महाज पर दुश्मन की भारी तोपों को खामोश कराते नजर आए, तो कभी वागा और अमृतसर पर पेशकदमी करती हुई दुश्मन की फौज पर कहर बनकर गिरे। 6 स्क्वाड्रन के कमांडर मसूद खान की क़यादत में आबदी, रिजवान, आसिफ, जावेद और अशफाक ने बहादुरी की नई दास्तान रकम की। इन जांबाजों ने हजारों टन वजनी बम दुश्मन की अफवाज पर गिराकर जंग का पांसा ही पलट दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने इन जांबाजों की बहादुरी के एतराफ में उन्हें 7 सितारे जुर्रत और 2 तमग़े जुर्रत से नवाजा। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं और आज आप वक्त न्यूज़ पर स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं दास्तान जुर्रत के नाम से। और सलाम पाकिस्तान भी अपनी एक कोशिश कर रहा है, इस ट्रांसमिशन में अपना हिस्सा दे रहा है। आज मैं और मेरी टीम कराची BAF म्यूज़ियम में मौजूद हैं और यहाँ पर जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनसे भी आपकी बात हुई और अब जो प्रोग्राम का ये हिस्सा है इसमें आपको म्यूज़ियम में जो तमाम डिस्प्ले किए गई हैं चीज़ें, इनके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। डेफिनेटली मैं भी जानना चाहती हूँ कि जो सब यहाँ पर डिस्प्ले है ये तमाम चीज़ें तारीख़ी हैसियत रखती हैं, इनकी तारीख़ क्या है ये हमें बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर नवेदुल्ला। वंस अगेन आपको वेलकम कर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज जो है ये आपसे बात भी रही और अभी आप हमें PAF म्यूज़ियम के बारे में बहुत सारी डिटेल्स भी देंगे। मेरे ख्याल से चलते हैं ताकि हम इस गैलरी की जो है अब वो सैर कर सकें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये हैं वो तमाम क्राफ्ट्स, ये सारे लड़ाका तैयारे, ये सारे ट्रांसपोर्ट जहाज़ हैं। आप जो ये वाली गैलरी आप देख रहे हैं, ये अभी जो हमारे पास हैं एयरफोर्स के पास, इसमें ट्रेनर्स भी हैं, इसमें VIP जहाज़ भी है, इसमें C-130 भी है, उसमें हमारे पास एयर टू एयर रिफिलर भी है। C-1 के जहाज़ हैं वो सारे इस गैलरी में। C-130 जो है वो आप फ्लाई भी करते हैं और 65 की वॉर में C-130 ने अपना बहुत अहम किरदार जो है वो अदा भी किया है। अच्छा, इनमें से जो है या मुझे बताएं कौन सा वाला जो है वो कौन सा जहाज? ये कासा जहाज़ है, इसको हम एज ए ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। फिर इसी बड़ा जहाज़ है C-130, सॉरी ये हमारा ZD है जो नया आया है चाइना से। इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये C-130 है जो ऑब्वियसली मैं उड़ा रहा हूँ आजकल। ये है C-130 जो एयरफोर्स की शान है, एयरफोर्स की जान है, इसे बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम बच्चे बच्चे की ज़बान पर है। इवन आप टॉयज़ में भी देखते हैं ना तो नॉर्मली आपको C-130 की शेप्स बिल्कुल ऐसी है। आपका इन सब में से कौन सा ऐसा जेट है जिसे आप जब उड़ाते हैं, जब आप उसमें फ्लाई करते हैं तो यू फील सो गुड? एक होता है ना, इनमें से मेरा एक फेवरेट है या मैं C-130 तक पहुंचा तो इसके अलावा कोई और चीज़ जो आप खुद पसंद करें? डेफिनेटली फ़्लाइंग तो सारी अच्छी है, सारे जहाज़ अच्छे हैं। इनमें मैंने 4-5 फ्लाई किए हुए हैं, लेकिन जो सबसे मुश्किल है और सबसे चैलेंजिंग है वो आप देख रहे हैं, ये हमारे सुपर मशाक, ये हमारा ट्रेनर जहाज़ है। ये हमारा सबसे पहला जहाज़ होता है बेसिकली। जब हम फ्लाइंग सीखते हैं तो हम इसके ऊपर सीखते हैं। ये सबसे चैलेंजिंग भी है, लोगों को याद भी रहता है क्योंकि आपका करियर स्टार्ट इसी से होता है। तो ये छोटा पंखे वाला जहाज़ जो है ये सबसे चैलेंजिंग है, जिसे जब आप इस मरहले से गुजर जाते हैं फिर आपके लिए तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी। अच्छा, आपने मिराज भी फ्लाई किया? सब सारी फ्लाई किए तकरीबन। इनमें 4 इनमें फ्लाई किए हैं
और 3 वहाँ पे है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो मैंने फ्लाइट। वो भी हम देखेंगे और हम आपसे पूछेंगे कि अगर आपको चॉइस दी जाए कि चले जी आज नवीद साहब आपने अपना फेवरेट जेट फ्लाई करना है, तो आप चॉइस में से किस पर फिंगर रखेंगे अपने? काफ़ी मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। इस गैलरी में जितने भी जहाज़ लगे हैं सारे ही अच्छे हैं, सारे अभी एयरफोर्स की इन्वेंट्री पे हैं, सारे फाइटर जहाज़ हैं हमारे। जो नीचे लगे हुए हैं ये ट्रेनर्स हैं, ये ट्रेनर है, आपने देखा होगा, ये भी ट्रेनर है, तो ये सबसे मज़े का है। ये जेफ 17 आया है, ये तो आपने देखा होगा, ये बाद में है। ये हमारे पास नए वाला F-16 जो अभी आया है अमेरिका जो हमने लिया है, ये नए वाले F-16 है। जो ऊपर लगे हुए हैं ये पुराने वाले F-16 हैं। अभी जो एग्जिस्ट करते हैं एयरफोर्स की फ्लीट में सबसे टॉप जहाज़ है वो ये वाला है, B-52 कहते हैं इसको। तो स्पीड में इनमें से सबसे ज़्यादा कौन जो है वो बीट कर देता है बाकी प्लेन? स्पीड तो सारों की तकरीबन सेम ही है। ये मिराज है, मिराज, ये F-16 और हमारे पास जेफ 17 है, ये सारों की स्पीड तकरीबन बराबर ही है। जो नीचे वाले हैं ये ट्रेनर्स हैं, इनकी थोड़ी सी स्पीड कम होती है। ये ट्रेनर हैं तो उसमें थोड़ी सी स्पीड कम रखी जाती है, बट आप कह रहे हैं कि ये F-16 हो या C-130 हो, ये उसी स्पीड से फ्लाई कर? नहीं, 730 डिफरेंट। जो ये वाला कॉलम है ये स्लो है, ये स्लो स्ट्रीम में आते हैं, ये फाइटर्स में आते हैं, ये हाई स्पीड है। तो ये है फाइटर पायलट्स की जो शान है, जब वो इसे उड़ाते हैं आप विद इन सेकेंड्स ये आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं और आप देखते रहते हैं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए डेफिनेटली इन ऑफिसर्स को भी बहुत तकदो करनी पड़ती है। अब बहुत चैलेंजेस भी होते होंगे, कुछ इंसिडेंट्स भी ऐसे होते होंगे जो याद रह जाते होंगे, वो भी डेफिनेटली आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, गैलरी की थोड़ी और आपको सैर कराते हैं। अच्छा ये देखें आप, ये जो है ये इसके बारे में कुछ बताएं। ये हमारा जेफ 17 है, जो जब ये चाइना से आया था और इसको पब्लिक कर रहे थे ऑफिशियली, तो इसके ऊपर आधा पेंट पाकिस्तान का हुआ है और आधा चाइना का हुआ है। ये 23 मार्च को इसने फर्स्ट शो किया था, जो लोगों ने विटनेस भी किया था इस्लामाबाद में। अच्छा, चाइना के साथ तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी दोस्ती भी रहती है, ट्रेनिंग के लिए भी आप लोग जाते रहते हैं? बिल्कुल जाते रहते हैं, मैं खुद भी गया हूँ वहाँ पे, तो इंटरेक्शन रहता होता है हमारा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, गैलरी की और सैर करते हैं। आज जो है हमारे स्क्वाड्रन लीडर जहाज़ में नहीं बल्कि ज़मीन पर हमें सैर करवा रहे हैं। अच्छा, ये सारे जो हैं डेफिनेटली देख के ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो है ट्रेनिंग के सारे जहाज़, ये ट्रेनिंग के हैं। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये जहाज़ मैक्सिमम यूज़ हुए थे, ये अभी एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन ये जब डेवलपमेंट फेज़ में थी एविएशन और नए नए जहाज़ बन रहे थे, तो ये आप उनके डिफरेंट किस्में देख रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये भी तमाम जो हैं ये ट्रेनिंग के लिए और फर्स्ट वॉर में यूज़ होने वाले प्लेन्स हैं। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक के जहाज़ हैं सारे, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक यूज़ हुए थे, ये सारे वो जहाज़ हैं। इनमें ट्रेनर्स भी हैं, इनमें फाइटर्स भी हैं, इनमें बॉम्बर्स भी हैं। अच्छा, बॉम्बर वाला कौन सा है? वो जो सबसे ऊपर लगा हुआ है वो बॉम्बर है। तो आपने बॉम्बिंग की है? लाइव नहीं की, डमी कहते हैं हम लोग, डमी करते हैं। हाँ, आपस में करते हैं, बिल्कुल ऐसे। जनाब ज़बरदस्त। और भी यहाँ पर आज तो सिर्फ जहाज़ ही जहाज़ हैं हर जगह पर, और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह के मुझे तमाम जहाज़। ये बिल्कुल वैसे ही है। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में जितने भी जहाज़ यूज़ हुए थे, जिन्होंने बॉम्बिंग की थी, जिन्होंने फ़ाइट की थी आपस में, ये सारे वही जहाज़ लगे हुए हैं यहाँ पे। जनाब आगे बढ़ते हैं। राइट, ये वर्ल्ड वॉर 2, ये एक्सक्लूसिव एक गैलरी बनाई हुई है सिर्फ उन जहाज़ों के लिए जो सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ हुए हैं। इनमें सारे वो वाले जहाज़ लगे हुए हैं। तमाम जहाज़ जो हैं ये वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ होने वाले हैं। आपको एक बहुत बड़ा डिस्प्ले यहाँ पर मिलता है, और डेफिनेटली जो लोग कराची में रहते हैं उन्हें तो लाजमी आना चाहिए, यहाँ पर ये तमाम चीज़ें देखनी चाहिए, अपने बच्चों को दिखानी चाहिए। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के दूसरे शहरों में रहते हैं और जब वो कराची आएँ तो जैसे कायद-ए-आज़म के मज़ार जाना बड़ा ज़रूरी है, वैसे ही PAF म्यूज़ियम जो है यहाँ पर भी ज़रूर आएँ और आप अपने बच्चों को सैर कराएँ। यहाँ पर बड़े जेट्स भी मौजूद हैं जो 65 बिल्कुल हमारे पास जहाज़ खड़े हैं जो 65 की वॉर में यूज़ हुए हैं, जो 71 की वॉर में भी यूज़ हुए हैं। ये हमारे पीछे जहाज़ खड़ा है, ये अभी इमारत साहब का जहाज़ है। हम और मेरे ख्याल यहाँ स्टार्ट करते हैं। आइए, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट।
राइट जनाब, और इस वक्त मैं जिस पर्सनालिटी के बराबर में खड़ी हूँ, द ग्रेट हीरो ऑफ 65 वॉर, MM आलम साहब, इनके नाम से कौन आशना नहीं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे दुश्मन हो, तमाम लोग इनके नाम को पहचानते हैं, जानते हैं। और जिस तरह इन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया 65 की जंग में इस मुल्क की सलामती के लिए, इसकी बका को सलामत रखने के लिए, हम भी आज अपने इस प्लेटफॉर्म से इन्हें सलाम पेश करते हैं। और PF म्यूज़ियम में इनका एक स्टैचू जो है वो बना के यहाँ खड़ा किया गया है, और आप देख सकते हैं कितना हमारा ज़बरदस्त ये ऑफिसर है। सो नवीद साहब, आप लोग, ये वो आपके हीरो हैं जो आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं। बिल्कुल इंस्पिरेशन है हमारे लिए। जब ये ज़िंदा थे हमारी इनसे मुलाकात भी होती रहती थी, हम इनसे टिप्स भी लेते रहे हैं, और ये बड़े अच्छे इंसान थे। एक अच्छे फाइटर होने के साथ साथ अच्छे फाइटर तो थे, तो एज ए ह्यूमन बीइंग भी ये बड़े ज़बरदस्त इंसान थे, बड़े ग्रेट थे। अच्छा, मैंने ये बस बात सुनी है कि ये अपने जूनियर्स को जो है वो जब मेस में बैठा करते थे तो ये अपने किस्से सुनाया करते थे वॉर के, और बहुत ही जोश के साथ, जज्बे के साथ, टेबल के ऊपर ज़ोर से हाथ मार के, जोश, जज्बा, ये तमाम चीज़ें। तो ऐसी मुलाकात रही कि इन्होंने अपनी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर की? एग्जैक्टली, ये इधर हमारे पास PF बेस फैसल में ही रह रहे थे, इनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन होता रहता था, या इनसे एक्सपीरियंसेस सीखते थे हम लोग, ये शेयर भी करते थे, और जो इनके माइंड में आती थी कि आगे पास करना है जो इन्फॉर्मेशन, जो अपना एक्सपीरियंस, तो ये करते रहते थे। जज्बा कैसा देखा आपने एक उस हीरो का जिसने वॉर में परफॉर्म किया है, जिसने पाकिस्तान की सलामती में अपना हिस्सा दिया है? अब आप लोग हैं, आप लोगों को ऐसा अभी तक मौका नहीं मिला, और अल्लाह मौका लाए भी ना, दुश्मन वैसे ही डरा रहे हैं हमसे कि आप लोगों ने फेस टू फेस नहीं किया अब तक ऐसे, बट ये गुजरे हैं उन लम्हों से, तो आपने इनके जज्बे में कुछ मुख्तलिफ देखा? ज़ाहिर है, बंदा जब एक्चुअल में और सिमुलेशन में काफ़ी फ़र्क होता है, तो इनका जज्बा और था, लेकिन हम भी कम नहीं है। इंशाल्लाह अगर वक्त आया तो हम भी दिखाएंगे कि हम भी इन्हीं के छोटे हैं। क्या बात है, बिल्कुल हमें आप पर भी फ़ख्र है जैसे हमें अपने ग्रेट हीरोज़ पर फ़ख्र है। और यकीनन आप ये देखें ना, अब तो दुश्मन इतना डरता है कि वो कुछ कहता भी है तो वो कहता है नहीं, मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं सिर्फ मुंह के फायर कर सकता हूँ, इससे आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत नहीं, क्योंकि ऐसे नौजवान जो हैं वो हमारे एयरफोर्स को संभाले बैठे हैं। और हम अपने तमाम जवानों को जो इस वक्त मौजूद हैं, वो तमाम जवान जिन्होंने शहादतें दी और वो तमाम जवान जो गाजी होकर लौटे, उन सबको हम अपने इस प्लेटफॉर्म से सलाम पेश करते हैं। आइए आगे चलते हैं। एक्सक्लूसिव है कि आप उस जहाज़ में इस वक्त हम मौजूद हैं जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना आखिरी सफ़र किया था जब वो कराची आए थे, वो बीमार थे, और ये वो जहाज़ है जो उनके पर्सनल यूज़ में था जिसमें वो सफ़र किया करते थे। अच्छा, अभी मुझे मेरे ऑफिसर ने वो सीट भी बताई है जहाँ जो VVIP पर्सनैलिटीज़ हैं वो बैठा करती हैं, और इनका कहना ये है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी उसी नशिस्त को जो है वो इस्तेमाल किया करते थे। तो आइए मैं अपनी कैमरे से आपको वो सीट भी दिखाती हूँ। इस वाली सीट के लिए बता रहे हैं कि ये कायदे आज़म के इस्तेमाल में रही। बिल्कुल, ये आप जहाँ पे खड़े हैं इसको हम VVIP कैबिन कहते हैं, और इसमें हमेशा एज ए रूल कह लें आप कि जो राइट मोस्ट पीछे वाली सीट होती है वो हमेशा VVIP की होती है। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी इसी सीट पर बैठ के सफ़र करते थे। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं है, मैंने सोचा ज़रूर था कि मैं जाके उस सीट पर बैठूंगी, लेकिन नहीं, ये सीट जितने बड़े लोगों की है इसको वैसे ही रहना चाहिए। हाँ, इसको देखकर मुझे खुशी ज़रूर है, और मेरे जहन में एक नक्शा सा आ रहा है उनका कि जिस तरह वो अपनी लेग को फोल्ड करके, और जो उनका स्टाइल होता था, और सिगार, और आप यहाँ देखें वो तमाम चीज़ें जो हैं जो उनके इस्तेमाल की, डेफिनेटली वो वैसे तो मौजूद नहीं, लेकिन जो चीज़ें हैं इन्होंने जिस तरह उसको महफूज किया है, ये भी बड़ी शान की बात है। और जो लोग कहते हैं ना कि अपना ये हमारा सरमाया है, ये वो चीज़ें हैं जो जब हमारी आज की नस्ल देखेगी तो उससे फ़ख्र भी होगा, और उसे ये एहसास भी होगा कि हमें अगर अपने बड़ों को याद रखना है तो उनके इस्तेमाल की हुई चीज़ों को असासे के तौर पर महफूज करना होगा, और महफूज तरीके से अपने आने वाली नस्लों तक उसे मुंतकिल करना होगा। अगर हम अपनी तारीख़ भूल गए, हम अपने बड़ों का एहसान भूल गए, तो शायद फिर तरक्की भी हमसे रूठ जाएगी। तो आइए कुछ और आपको सैर कराते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के इस म्यूज़ियम की।
नाज़रीन, इस वक्त मैं PAF म्यूज़ियम की उस गैलरी में मौजूद हूँ जहाँ पर डिफरेंट मेडल्स, बैजेस, यूनिफॉर्म जो हमारी एयर फोर्स यूज़ करती है उसे डिस्प्ले किया गया है कि वो जो एक शान वाला यूनिफॉर्म है उसमें जो तमाम एसेसरीज़, जो भी बैजेस ये यूज़ करते हैं, तो ये आज आपको दिखा रहे हैं। इस बारे में हमारे ऑफिसर्स हमें बताएंगे भी। जी सर। अच्छा सर, अभी आप जहाँ पे खड़े हुए हैं इस तरफ मेरे लगे हुए हैं, ये हमारे जो लेटेस्ट रैंक्स हैं। हमारा एक सूट होता है, मेस्केट कहते हैं हम उसको, जो हम मेस में यूज़ करते हैं डिनर्स। ये उसके ऊपर रैंक्स लगते हैं। ये नए वाले हैं, ये पुराने वाले हैं जो 2006 तक यूज़ हुए थे। 2006 ऑनवर्ड्स ये वाले यूज़ कर रहे हैं हम। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ मौजूद हैं मेडल, वो ताज जो जब एक ऑफिसर के सीने पर सजता है तो उसकी शान बढ़ जाती है, और मेरे ख्याल से हर ऑफिसर की यही ख्वाहिश होती है कि ये जो मेडल्स हैं ये उसके सीने पर सजाए जाए। बिल्कुल ऐसी है। इसमें तो कुछ तो ऐसे हैं जो सर्विस के साथ साथ सीनियरिटी पे आपको लगते रहते हैं, और कुछ हैं जो बहुत ख़ास हैं, जैसे तमग़े इम्तियाज़ है, तमग़े जंग है, तमग़े खिदमत है, सितारे जुरत है, सितारे इम्तियाज़ है। तो वो कोई आउटस्टैंडिंग आपकी परफॉर्मेंस हो, और हर बंदा उसी के लिए कोशिश करता है, और लेकिन किस्मत होती है, जिसको मिल जाए वो किस्मत है। ज़बरदस्त। तो आज दास्ताने जुर्रत में हम आपको सितारे जुर्रत भी दिखा रहे हैं। ये वो मेडल है जो उन ऑफिसर्स के सीने पर सजाया जाता है जो अपनी हिम्मत, बहादुरी से अपनी फ़ोर्स के लिए, अपने इस मुल्क के लिए, अपने इस सब सलाली परचम की सलामती के लिए अब काबिशें कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, अपनी जान के नजराने पेश कर रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मेडल्स हैं। ये तमग़े खिदमत है, तमग़े बसालत है, तमग़े ये जंग है। इस तरह के बेशुमार तमग़े जो हैं वो यहाँ पर सजाए गए हैं, और ये भी इसी तरह के बैजेस हैं। ये कब यूज़ किए जाते हैं? ये जो हमारे नॉर्मल वर्किंग यूनिफॉर्म कहते हैं हम इसको, जैसे मैं अभी नॉर्मल वर्किंग यूनिफॉर्म में हूँ। ये हमारे नॉर्मल यूनिफॉर्म के रैंक्स हैं। जो आपके राइट साइड पे हैं ये 2006 ऑनवर्ड्स हैं, जो आपके लेफ़्ट साइड पे हैं ये 2006 से पहले यूज़ होते थे। तारीख भी और हाल भी दोनों यहाँ मौजूद, यहाँ पे महफूज है हमारे पास। राइट, ओके जनाब। और इंशाल्लाह मुस्तकबिल जो है वो और बेहतर होगा। यहाँ पर ये मौजूद हैं, ये आपके ये भी बैजेस हैं? बिल्कुल, ये हमारे ब्रांच इंसिग्नियाज़ हैं, जो जिस ब्रांच से बिलोंग करता है। जो बाहर के लोगों के अंदर एक साइकी है कि एयरफोर्स में जितने भी होते हैं सारे पायलट्स होते हैं, तो सारे पायलट्स नहीं होते। ये आप देख रहे हैं 10-11 किस्म के हमारे पास वो सब ब्रांचेज़ हैं, और ये हमारे ऑफिसर्स लगाते हैं अपनी यूनिफॉर्म पर, जिस तरह मैंने ये एक लगाया हुआ है। दिस रिप्रेजेंट्स जनरल ड्यूटी पायलट GDP व्हिच इज़ एट द टॉप। अच्छा, तो यार मतलब आप ये कह रहे हैं कि एयर फोर्स में जो एक कॉन्सेप्ट है कि हर ऑफिसर जो है वो फ्लाई कर रहा होता है, तो ऐसा नहीं है। ग्राउंड ऑफिसर्स भी हैं, फ्लाइंग ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, फिर ऑफिस वर्क है, इसके अलावा और बेशुमार चीज़ें होती होंगी जो शायद लोगों के जहनों में नहीं। हाँ, शायद लोगों के जहनों में नहीं है। हमारे पास एजुकेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ है, हमारे पास मेडिकल है, IT है, हमारे पास सारे ब्रांचेज हैं हमारे पास। तो आगे बढ़ते हैं और मज़ीद इन्फॉर्मेशन, आज बड़ी ख़ास इन्फॉर्मेशन हमारे ऑफिसर्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा जी, तो अब हम उस गैलरी के उस सेक्शन की तरफ मौजूद हैं जो मेरा बहुत फेवरेट है। जब मैं अपने एक ऑफिसर को यूनिफॉर्म में देखती हूँ तो आई फील प्राउड, मुझे बहुत खुशी होती है, एक अपनायत होती है, एक सुकून सा मिलता है कि हम आज अपने घरों में जो सुकून से बैठे हैं, क्योंकि ये जो अपने सीनों पर ये जो पाकिस्तान का सब्ज़ हलाली परचम जो इन्होंने सजाया हुआ है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हैं जब ये इस यूनिफॉर्म को पहन लेते हैं, और हम अपने घरों में आराम से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और ये लोग सरहदों पर हमारे मुल्क की, इस पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं। और अल्लाह सलामत रखे उन तमाम ऑफिसर्स को। ये जो है अब हमारे पास यूनिफॉर्म का सेक्शन शुरू हो रहा है। बिल्कुल, ये यूनिफॉर्म का सेक्शन है। स्टार्ट में हम देख रहे हैं कि 1956 से 1967 तक ये वाला यूनिफॉर्म इन यूज़ था, जिसमें टेक्नीशियंस का भी यूनिफॉर्म है और हमारे ऑफिसर्स का भी यूनिफॉर्म है। अच्छा, यहाँ आपको चाहे मेस का कोई कुक हो, चाहे ड्राइवर हो या एक ऑफिसर हो, तमाम लोग आपको जो है वो यूनिफॉर्म में ही मिलते हैं? तकरीबन ऑलमोस्ट। जब भी आप ड्यूटी पे होते हैं तो यू आर सपोज टू बी इन यूनिफॉर्म। और ये शान भी है ना आपकी, ये आपको एक सिविलियन से अलग करती है। देखिए, एक सिविलियन एक ऑफिसर के बराबर में खड़े होकर ये बात कह रहा है। राइट जनाब, तो इस तरफ आते हैं जी। और ये भी अभी करंट यही यूनिफॉर्म्स है? नहीं, ये यूज़ हुआ था 1972 से 1981 तक। ये वाला यूनिफॉर्म इन यूज़ था, जिसके बाद चेंज हो गया, जिसमें हमारे पास लेडी ऑफिसर्स भी आना शुरू हो गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम।
कितना ज़बरदस्त ये यूनिफॉर्म है और कितना क्लासी है। सो ये यूनिफॉर्म, इसकी शान ही कुछ अलग है और जब हमारे ऑफिसर इसे पहनते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छे और हैंडसम लगते हैं। जिस तरह आप हमारे एक ऑफिसर को देख भी रहे हैं जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। राइट जनाब, और इनके बारे में कुछ बताइए। ये बिल्कुल लेटेस्ट आप कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म है। इसके रैंक्स नए वाले हैं, लेकिन जो यूनिफॉर्म का स्टफ़ है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये आपने इनमें से कौन सी यूनिफॉर्म्स हैं जो आप लोग पहनते यूज़ में आपके? अच्छा, एक तो ये वाला यूनिफॉर्म है, ये ऑफिसर्स का यूनिफॉर्म है। ये आपके राइट साइड पे दो हैं, ये टेक्नीशियंस की यूनिफॉर्म्स हैं, और जो आपके राइट पे हैं ये ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म्स हैं। और आई थिंक आप अभी इस यूनिफॉर्म में, दिस इज़ समर वर्किंग। मतलब ये वर्किंग में जब आप काम पर होते हैं तो आपने ऑन ड्यूटी उस वक्त आपने जो है ये पहने। जब आप फ्लाई कर रहे होते हैं उसके लिए डेफिनेटली डिफरेंट है। फिर जब ये एडीए पर होते हैं उस टाइम पर एक और तैयारी होती है जो की जाती है। राइट जनाब, और आप देख सकते हैं पीएफ म्यूज़ियम में ये इन्होंने एक जो है वो आपको विजुअल दिया है, एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है देखने के लिए कि आप ये लड़ने जा रहे हैं तैयारी। नहीं, ये फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान एयर फोर्स ने फॉर्मेशन फ्लाइंग जिसको हम कहते हैं, या हम लोग एरोबैटिक्स कहते हैं, जो आप देखते हैं एयर शोज़ वगैरह में, तो ये फ़र्स्ट एयर शो के लिए टेक ऑफ कर रहे थे। ये उसकी डिपिक्शन है। ये हमारा जो सबसे पहले ट्रेनर जहाज़ था, ये वो वाला जहाज़ है जो आप देख रहे हैं रिसालपुर से लेके गिलगित वगैरह तक के वादियों में सफ़र कर रहा है। ये उसकी डिपिक्शन है। ओके, राइट जनाब, और मुख्तलिफ जहाज़ हैं, उनकी अपनी स्पीड। और आप ये देखें, ये जो है ये तो सब कुछ उड़ाता हुआ पीछे छोड़ता हुआ ये जा रहा है। ये तो मुझे कुछ थंडर लगा। ये F6 सेबर जहाज़ है जिसका मॉडल हमारे पास लगा हुआ है, और ये जो डिपिक्ट कर रहा है ये 1971 में हुआ था। Su-7 उनका जहाज़ था इंडिया का, जो पाकिस्तान के सरहदों को जिसने क्रॉस किया था और जिसको मार गिराया गया था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्राउंड पर भी जो है वो फ़ौजी मौजूद हैं। और ये कब का, ये 1 सितंबर 1965 को डिपिक्ट। ये बिल्कुल 1965 की वॉर में इसको हम लोग कहते हैं कि पहले एयरफोर्स जाती है, वो स्ट्राइक करती है, फिर पीछे आर्मी वाले मूव करना शुरू कर देते हैं आगे, तो ये उसको डिपिक्ट कर रहा है। मतलब तमाम फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती हैं, क्योंकि उस वक्त जो है वो बात होती है पाकिस्तान की। फिर चाहे नेवी हो, पाकिस्तान एयरफोर्स हो या पाकिस्तान आर्मी हो, तमाम लोग मिलकर जो है वो अपने मुल्क को बचाने के लिए, दुश्मन के हमले को पसपा करने के लिए एक जगह पर जमा हो जाते हैं और अपना अपना हिस्सा, अपना अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। राइट जनाब, ये फिर वही पंखे वाला जहाज़ है। बिल्कुल, ये उस टाइम का आप कह सकते हैं कि सर्वेलेंस वाला जहाज़ था। ये प्री पार्टीशन से पहले की बात है, 1940 में, जब ये कोस्टल, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी और ये अपने सरहदों की हिफाजत कर रही थी बरसगीर की। इसको देख के ही लगता है कि इसको बहुत मुश्किल होगा इसको डील करना। ये बड़ा नखरे वाला जहाज़ भी होगा। और अब तो खैर ऑटो आ गए हैं, अब तो ऑटो पे आप चला देते हैं, ऑटो पायलट्स और इस तरह के तमाम सिलसिले हैं, लेकिन ये शदीद मैनुअल हुआ करते होंगे और इसको चलाना भी एक महारत का काम होता होगा। जी, ये सारे जेट जहाज़ है हमारे एयरफोर्स के जो पहले यूज़ होते थे। ये 1952 की तस्वीर है, जब फॉर द फर्स्ट टाइम जेट जहाज़ों ने फॉर्मेशन फ्लाइंग स्टार्ट की थी, एरोबैटिक स्टार्ट किए थे। अच्छा, अब हम गैलरी के उस हिस्से में मौजूद हैं जहां पर वो तमाम लोग जिन्होंने अपना भरपूर किरदार पाकिस्तान की सलामती में अदा किया है, उन ऑफिसर्स को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, उनके काम को ज़िंदा रखने के लिए और उनकी याद को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर एक डिस्प्ले गैलरी बनाई गई है, जहाँ पर तमाम ऑफिसर्स की जो है उनकी कुछ डिटेल्स और उनकी पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस बारे में भी हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो हमारे साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। जी सर। यहाँ जिस साइट पे हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ से सारी शहदा की तस्वीरें स्टार्ट हो रही हैं जो 1965 प्लस 71 की हैं। इनमें आप देखेंगे मुख्तलिफ ब्रांचेस के लोग होंगे, कुछ होंगे फ़्लाइंग के, कुछ हमारे टेक्नीशियंस हैं,
इवन इसमें कुछ हमारे सिविलियंस भी हैं जो नीचे ग्राउंड पे काम करते हुए दुश्मन की बमबारी से या उनकी जहाज़ की गिरने से शहीद हुए थे। राइट। अच्छा, ये जितने ऑफिसर्स हैं हम इन तमाम ऑफिसर्स को सलाम भी पेश करते हैं। इसके साथ साथ ये तमाम वो ऑफिसर्स हैं जिन्हें सितारा जुर्रत से जो है वो नवाजा गया है। इनका अपना अपना एक किरदार है, कुछ फ्लाइंग करते हुए, कुछ ग्राउंड पर, कुछ अपनी जो इनकी जिम्मेदारियां हैं उनको सरअंजाम देते हुए इन्होंने शहादत का जाम नोश किया। और रब इन सब की मग़फ़िरत फरमाए, इनको गरीक़ रहमत करें, आमीन। अच्छा, ये भी तमाम वही ऑफिसर्स हैं जिन्हें सितारा जुर्रत से जो है वो नवाजा गया। फ़्लाइट लेफ्टिनेंट सैफुल्लाह खान लोधी, सितारा जुर्रत, और इस तरह के बेशुमार नाम है यहाँ पर। फ़्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस हुसैन, इन्हें भी सितारा जुर्रत से नवाजा गया। स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद असलम चौधरी, ये भी सितारा जुर्रत से नवाजे गए हैं। स्क्वाड्रन लीडर अशफाक हमीद कुरैशी, ये भी सितारा जुर्रत से इन्हें नवाजा गया। और इसके साथ साथ स्क्वाड्रन लीडर पीटर क्रिस्टी, ये भी सितारा जुर्रत से जो है नवाजे गए हैं। और इस तरह के बेशुमार नाम हैं। मेरे ख्याल से इस गैलरी के अलावा भी और बहुत सारे नाम होंगे जो यहाँ पर क्योंकि बेशुमार नाम है, बेशुमार लोग हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी तस्वीरें आप लोगों के पास मौजूद थी वो आप लोगों ने डिस्प्ले की। बिल्कुल वैसी है, जितनी हमें मिल सकती थी, जितने हम कलेक्ट कर सकते थे, जितनी हम सेव कर सकते थे। इनकी कुर्बानियों का एक छोटी सी काविश है लोगों को दिखाने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि ये हमारे बड़े थे जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी। बड़े थे, बड़ा काम कर गए, लेकिन उम्रें क्या थी, बड़ी छोटी छोटी सी उम्रों में भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आज जब मैं बात करती हूँ, मुझे अपने उस हीरो से बहुत मोहब्बत है, मुझे अपने उस हीरो पर बहुत मान है जिसकी तस्वीर यहाँ पर आवाज़ा की गई है। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद, इन्हें निशाने हैदर से नवाजा गया। अपनी आज की इस ट्रांसमिशन दास्तान जुर्रत के इस हिस्से को, जिसमें हमने आपके लिए स्पेशल सलाम पाकिस्तान पेश किया, इसको एंड करने से पहले मैं यही कहूँगी कि मुझे और मेरी इस पूरे कौम को जो हर लम्हे एयरफोर्स के साथ खड़ी है, आर्मी के साथ खड़ी है, जब भी आप लोगों को सिविलियंस की ज़रूरत पड़े, लोगों की ज़रूरत पड़े, हमारी आवाम आपके साथ है। आपकी एक आवाज़ पर हम आपका साथ देंगे। मैं सलाम पेश करती हूँ पाकिस्तान आर्मी को, उन तमाम जवानों को जिन्होंने अपनी जान के नजराने पेश किए, जो परचम उठा कर वापस लाए और जिनके बॉडीज़ को परचम में लपेट कर वापस लाया गया। वो तमाम हमारे वो ऑफिसर्स हैं जिन पर हम नाज करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया और यहाँ की मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया कि उसने आज हमें मौका दिया कि हम अपने कैमरा से पाकिस्तान एयर फोर्स के इस म्यूज़ियम की आप सबको सैर करवा सकें, कुछ यादें हम समेट सकें, उन बातों को हम कूज़े में बंद कर सकें जो हकीकत थी जिस वक्त से हमारे ऑफिसर्स गुज़रे और उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन अपने मुल्क की सलामती और बका के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया। हमारी पाकिस्तान आर्मी जीती रहे, खुश रहे। जाते जाते एक आवाज़ और एक ही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।